क्वेश्चन नंबर 18 आसान सा क्वेश्चन है, याद रखना। बोल रहा है कि ए सिलेंड्रिकल बकेट 28 सेंटीमीटर, एक बकेट है, कौन सा शेप में है? सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर जो है 28 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 72 सेंटीमीटर है। हाइट जो है 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इज फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द वाटर इज एम्प्टीड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, यानी कि जो पानी को क्या किया गया, एक रेक्टेंगुलर टैंक में डाल दिया गया। तो ठीक है भाई, रेक्टेंगुलर टैंक है तो जैसा भी हो अपना समझ जाओ, वटवर जो भी। एक रेक्टेंगुलर टैंक में डाल दिया गया पानी को, उसका बेस बताया हुआ है। ठीक है, टैंक का क्या है 66 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ जो है 66 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 28 सेंटीमीटर है। तो इधर रखना, ठीक है, याद रखना। लेंथ 66 सेंटीमीटर है अब ब्रेथ जो बोल रहा है तुम्हारा इसका 28 सेंटीमीटर है ब्रेथ। तो जब इसमें पानी को डालेंगे तो पानी अब इसमें जो है यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में था, जब इसमें डालेंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर शेप। पानी को जिस बर्तन में डालोगे वैसा वो शेप ले लेगा, कोई दिक्कत। लेकिन इस बीच में क्या चेंज नहीं होगा? पानी का वॉल्यूम जो चेंज नहीं होगा। तो जब यहां पर था इस बर्तन में, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। लेकिन जब वो उसी पानी को इसमें डाला गया तब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? ये क्यूबाइड के शेप में है, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, तुमसे हाइट पूछ रहा है, बताओ पानी का हाइट क्या होगा? याद रखना, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच, एच अलग होगा ना। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7। रेडियस कितना है? 28। हाइट कितना है? 72। लेंथ, अच्छा ठीक 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 ठीक, आधा कर दिए। 66। ब्रेथ कितना है? 28 और हाइट तुमसे पूछा है। सब देखने के साथ साथ डायरेक्ट कट रहा है, देखो इधर 28 से एकदम 28 ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ये से 3 बार में, 3 से 1 कट गया 24 टाइम्स में, 7 से कट गया 4 टाइम्स में, ये दोनों कट गया, यानी कि एच इक्वल टू कितना बचा इधर? 24 सेंटीमीटर। खत्म हो गया। सुन में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, चलो देखना। क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ must be dug out to sink a well
14 meter deep and having यहां देखो, to sink a well 14 meter deep and 14 meter deep and having a radius and having a radius of 4 meter. If earth taken out is spread over a plot of dimension 25 meter into 6 meter, sorry 16 meter, what is the height of the platform so formed? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सबसे पहले बोला कि कुआं को खोदना है तो बताइए कितना मिट्टी मतलब निकलेगा, ठीक है, वो तो निकाल लोगे। फिर उसके बाद वही बात बोल रहा है कि जो मिट्टी निकला उसको एक खेत के ऊपर जो है स्प्रेड कर दिया गया, तो बताइए खेत का मतलब कि उसमें कितना हाइट आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाओ। सबसे पहले जो मिट्टी निकाला गया उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, यहां पर अर्थ का मतलब पृथ्वी नहीं है, मिट्टी से है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जब उस अर्थ का बात करते हैं जिस पर हम लोग रह रहे हैं, उसके आगे द लगता है, द अर्थ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ये नहीं कि द अर्थ टेकन आउट, पृथ्वी को ही निकाल दिए ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहां देखो रेडियस कितना है, रुक जा पहले, वेल कितना है 40 मीटर डीप एंड हैविंग ए रेडियस ऑफ 4 मीटर, और ये कितना हो गया 14, ठीक है, मीटर क्यूब। 7 से कितना बार में, 2 बार में, ये तुम्हारा हो गया कितना 704, हाँ 4 6 4 10 के 0 6 1 7 मीटर क्यूब, ठीक, इतना हो गया। अब निकालते हैं, इसने वॉल्यूम पूछा तो इसलिए वॉल्यूम निकालना पड़ा। बोला कि उसी मिट्टी को क्या किया गया, एक प्लॉट पे मतलब कि स्प्रेड कर दिया गया, तो बताइए कि उसमें कितना हाइट आ गया। नाउ यहां देखो, तो जब किसी चीज पर मिट्टी डाला जाएगा तो ऊंचा हो जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब थोड़ा ऊंचा हो जाता है तो उसको प्लेटफॉर्म नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, यहां देख बाबू, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, यहां पे एल बी एच कैपिटल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये कितना है 704, और लेंथ कितना है 25 इंटू 16 इंटू एच हो जाएगा। अब इसको जरा सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, इस 16 से कट जाएगा क्या, 16 से तो कटेगा, 16 चौके 64, फिर 16 चौके 64, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू 44/25, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 चौके 16, 176, 1.76 मीटर। समझ में आया? जो खेत जो रहेगा उसमें कितना हाइट आ जाएगा 1.76 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो मिट्टी निकला था उसको हम लोगों ने किसी खेत पे
खेत पे मतलब कि उसको स्प्रेड किया। अब क्या करते हैं, मिट्टी मतलब जो निकला है, ठीक है, कुआं खोदा गया। अब कुआं के चारों तरफ ही सर्कुलर शेप में उसको रखते हैं, कुआं के चारों तरफ ही सर्कुलर शेप में रखते हैं, ठीक है। विड्थ आपको बता दिया जाएगा कि हाँ जो प्लेटफॉर्म जो बन रहा है उसका विड्थ क्या है, समझ में आ रहा है ना। अब जो है सॉरी उसका चौड़ाई क्या है वो बता दिया जाएगा। अब आपको निकालना रहेगा कि जो प्लेटफॉर्म बना उसका हाइट क्या होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ रहा है। ये कुआं कभी देखे हो, इधर कुआं जो है इसका ओरिजिनल शेप तो ये रहता है। सपोज करते हैं कि ये जो अर्थ का है, ये अर्थ का लेवल है, ठीक है, कुआं यहां पर। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं, पसंद आ रहा है, जिस पर लोग जो है यहाँ पर किनारे में अपना बैठते रहते हैं, ताश का पत्ता होता है जो है, खेलते रहते हैं, खैनी गुटका खाते रहते हैं, ठीक है, सुन रहा है। कुछ लोग पहले डिप्रेस हो जाते थे तो इसी में यहीं से कूद जाते थे, सुन रहा है ना। चलो देखते हैं, मेरे गांव का पुराना घटना है। लोग यहाँ पर बैठ करके ताश खेल रहे थे, एक का घर यहीं पर था, ठीक है, उसने छत पर से छलांग छलांग लगा दिया इसमें ढाक सब भाई क्या हुआ भाई, सब जाके देख रहे थे, अरे कोई कूद गया ऊपर से तो तो ओलंपिक का प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, यस लेकिन उसको पता नहीं था कि हमारे गांव में ओलंपिक नहीं होता है और कूद दिया जाता है। तो कूद गया तो उसमें चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो ऊपर से बोल रहा है तो कूदा क्यों, तैरते रहो उसी में, जब तुम थक जाएगा तब हम लोग निकालेंगे। यहां देखना बाबू, इधर ए टमाटर, इधर देख, एक तो तेरा उंगली कटा हुआ है, छिलाया हुआ है, हम लोग पूरा काट देंगे। ए वेल, ये देखना, ए वेल ऑफ इनर डायमीटर मूव ऑन, हाँ, ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर मूव ऑन रहेगा, इज डग टू ए डेप्थ ऑफ 15 मीटर। अर्थ टेकन आउट, earth taken out, it has been evenly spread all around it to a width of 7 meter to form an embankment. Find the height of embankment so formed. समझ में आ रहा है ये, ठीक है, यानी कुआं जो ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरा डायग्राम बहुत गंदा है, तुम लोग को पता ही है, ठीक है। देखना इधर, एक तरह से कुआं यहीं तक है, इधर ये अर्थ का लेवल हो गया, जो भी मिट्टी निकला उसको किनारे किनारे इस शेप में रख दिया गया। ऐसा ही रहता है ना, नहीं रहता तो भी ऐसे हाँ हिला मुड़ी हिलाओ, क्या करना है, सही बनाया ना फिगर, मेरे हिसाब से सही है, ऐसा ही रहता है, ठीक है।
तो तुमको यही पता करना, और इसका तुमको विड्थ दे दिया है। यहाँ देखो, ये कुआं जो खुदा गया है, ठीक है, इनर डायमीटर कितना है, 14 मीटर है, और डेप्थ कितना है, 15 मीटर था। और जो भी मतलब कि मिट्टी निकला उसको इस तरह से किनारे किनारे ऐसे रख दिया गया। अब जो बोल रहा है कि इसका विड्थ कितना है, 7 मीटर है। इसका विड्थ कितना है, 7 मीटर। तो ये जो एम्बैंकमेंट बना है, इसका हाइट बताओ, इसका हाइट क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहां देखो, इधर देखो, पहले एक बार समझो इसका मतलब क्या है। मेन तो कुआं ये था, कुआं खोदा गया, मिट्टी निकला, मिट्टी को किस शेप में रख दिया है हम, क्वेश्चन का मतलब यही ना है। यहां देखना, इधर कुआं ऐसे खोदा गया था बाबू, कुआं ऐसे खोदा गया था, जो भी मिट्टी निकला उसको इस शेप में रख दिया गया। ये क्वेश्चन का मीनिंग तो यही ना हुआ, यानी कि जो कुआं था, कुआं ऐसे था, अब उसी के किनारे किनारे मिट्टी को जो है सर्कुलरली रख दिए, तो उसमें कुछ हाइट आ गया। तो इसमें करना क्या है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो कुआं का, और ये हॉलो सिलेंडर बन गया, इसका हाइट तुम h ले लो, ठीक है। जो इसका रेडियस r है वही इसका स्मॉल रेडियस हो जाएगा। कैपिटल के लिए कितना हो जाएगा, बोला है कितना मीटर विड्थ है इसका, 7 मीटर। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7, डायमीटर 14 है, तो स्मॉल r कितना हो गया, 7, तो कैपिटल कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सिलेंडर को चेंज कर दिया किस में, हॉलो सिलेंडर में, तब उसका हाइट पूछ रहा है। तुम दोनों का वॉल्यूम को कंपेयर कर दो। समझ में आ रहा है, पहले फॉर्मूला लिखने की कोशिश किया करो। यानी कि अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम जरा बताना तो, इसका वॉल्यूम क्या होगा कुआं का, यानी कि यहां ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, सुना, वेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। और ये जो बनाया गया ना, इसको क्या बोला है, एम्बैंकमेंट, ठीक है। उसका हिंदी मत पूछना, वो हमको नहीं आता है, चबूतरा, हाँ चलो, अच्छा, चबूतरा जो बना दिया गया। वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल मत लिखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी मिट्टी निकाला गया। तो मिट्टी जो निकाला गया, ये किस शेप में निकाला गया था, सिलेंड्रिकल शेप में। इसका वॉल्यूम कितना होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, और एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, घर पे जाकर के पढ़ना भी रहता है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के लिए क्या बताया था, अगर उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान देखना, तो क्या हो गया था, याद, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन हो गया था, हुआ था ये, कोई दिक्कत। यहां देखो क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, एच, क्योंकि उसका हाइट तो अलग होगा ना, कुएं का हाइट के बराबर नहीं होगा। थोड़ा सा और जो है ना, इधर थोड़ा ऐसे सोल्व करने का आदत डालो, क्योंकि बहुत सारे जो कैलकुलेशन होते हैं, पाई हो गया, ये सब ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखना इधर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। स्मॉल आर का वैल्यू रखो, कैपिटल आर का वैल्यू रखो, स्मॉल एच का वैल्यू रखो, कैपिटल एच रखो, कैपिटल एच निकालना है तुमको, ठीक है। एच इसका हाइट है, जो जल्दी करो इसको। यहां देखो, ये चीज समझ में आया, निकला क्या वैल्यू, नहीं निकला, ठीक। यहां देखना, इधर देख, इधर 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 देख,
एक तो तुम लोग में ये देखते हैं कि सवाल नहीं बनता है, एकदम बेशर्मों की तरह हंसते कैसे, हमको तो नहीं समझ में आता है। अब वहीं जब ये या फिर यही यहाँ का सारा दुख दर्द जो एग्जाम में नजर आता है वहां पर नहीं बनता है, मन में लगता है काश पढ़ लिए होते। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर दुख महसूस हो, थोड़ा सा शर्म महसूस होगा तो एग्जाम में थोड़ा कम महसूस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हंसोगे ना तो एग्जाम में तो लगेगा कि कहीं मतलब कि ऐसे चुल्लू भर पानी मिल जाए तो उसमें थूक करके उसी में डूब मरना। यहाँ देखो, क्या देख, नहीं बना? कौन सा पेन चाहिए, AI वाला कि ई वाला? ई वाला चाहिए, वो नहीं देते हैं। यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। यहाँ यह देखो, ये जो कुआं जो खोदा गया है हम उसका हाइट एच ले रहे हैं। ठीक है, और जो इम्बैंकमेंट का वो हाइट पूछ रहा है, याद रखना, उसको हम कैपिटल एच ले रहे हैं, जो एच हमको निकालना है। यहां देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई, कोई दिक्कत? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ, ये तुम दोनों इतना सट कैसे गए, स्टे हुए। ठीक है, बैग को बीच में रखो, बैग को बीच में रखो, इधर इधर, हाँ, और इधर। आर का वैल्यू कितना है, यहां देखना, इसका रेडियस कितना है, 7, 7 का स्क्वायर। एच कितना है इसका, कुआं का 15, हाइट निकालना है। इसका देखो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये दोनों सोवर, इधर देखो, पक्का एकदम, क्या हम बोले, यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 + 7, अब 14 - 7, तो कितना आ गया, 49 × 15 = 7 × 21 × 7। देख बाबू, 7 से 7 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, h = 5 मीटर हो गया। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम बहुत है अभी। लिखना, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं। एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप है, ए सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। The difference between the outside and inside surfaces। अच्छा, जब वो पाइप बोल दिया तो अल्टीमेटली समझ जाना है कि पाइप कौन से शेप में रहता है, हॉलो सिलेंडर के शेप में। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कहां दिया है क्वेश्चन में कि हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे मैं हम बोले कि टमाटर का शादी होने वाला है, तब ये नहीं पूछना चाहिए कि लड़की से हो रहा है कि लड़का से हो रहा है, वो नोन होना चाहिए। क्या क्या टमाटर, तुम्हारा शादी किससे होगा? डाउट है क्या तुमको, किससे होगा? अरे बोल, लड़की से होगा।
अपने बगल वाले से पूछ, तेरा शादी होगा तो किससे होगा? लड़की होगी। ये तो खुल के बोल रहा है, तू इतना सोच क्यों रहा है उसमें? आयुष, आयुष से? अच्छा बाद में, हमारा क्या आयुष से? इधर ओह, वो तो छोटा बच्चा लोग से पूछा जाता है, ये तो जो दोस्त रहेगा ना तो किससे शादी करेगा? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं इसी से शादी करूंगा। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा काम सिर्फ वरुण और अमृत कर सकता है। ना, बिल्कुल नहीं। इधर इधर देखो, बस बस बस, अब हो गया, हो गया, 2 मिनट हो गया, मजाक करने के लिए बोले थे। इधर देखना, द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड inside surfaces each 44 centimeter square if the pipe if the pipe is made of if the pipe is made up of 99 centimeter cube of metal, move on। ठीक है, फाइंड आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना है। नहीं बनाना तुमसे? याद, इधर बाबू, इधर देख लो, यहाँ देखो, ए, इधर देख, कौन सवाल बना अमृत? कितना सवाल खुद से बनाया? वो तो सब हम ही बताया, तब तू छपा है। यही तुम्हारा औकात है वरुण के बिना। तुम हमेशा उसमें से छाप छाप करके जो क्वेश्चन बनाता था, अलग कर दिए तो तुमसे सवाल ही नहीं बन रहा है, इसीलिए अलग किए हैं ताकि तू खुद से मेहनत करना सीख। यहां देख, एक मेटेलिक पाइप है, ठीक है, यहां देखना बाबू, तो निश्चित तौर पर पाइप है तो हॉलो रहेगा, कुछ इस शेप में रहेगा, ठीक है। यहां देखो, इच 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहां देखो एच दे दिया, एच कितना है देखते रहना इधर, 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सर्फेसेस, जो बाहर का सरफेस है और अंदर का सरफेस है उसका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यानी कि वो क्या बोल रहा है, 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच दे रहा है वो, एच को एच ही ले लेते हैं ना, इसको कैपिटल क्यों लिखते हैं। 2 पाई बाहर का सरफेस माइनस अंदर का सरफेस, ये कितना दे रहा है बाबू, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द पाइप इज मेड अप ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना, ऑफ मेटल, पाइप कितना मेटल से बना है, 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मेटल का जिक्र आ गया तो किसका बात कर रहा है, वॉल्यूम की कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जो मन में आता है सही, जो मन में आता है गलती वही बोलना, वॉल्यूम
कंफर्म हो? हाँ, यानी कि वॉल्यूम का बात किया जा रहा है। कोई चीज किसी चीज से बना है तो किसका बात कर रहा है वो? वॉल्यूम से। ठीक है, नहीं तो उसमें देख लो सेंटीमीटर क्यूब, एरिया में स्क्वायर आता है, क्यूब का मतलब वॉल्यूम है। ठीक है, पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर मीटर रहता है, उसका पावर 1 रहता है, एरिया का पावर 2 रहता है। ठीक है, वॉल्यूम का पावर 3 रहता है। यहाँ देख, ए बैसाख नंदन, इधर इधर देख, ये पहला हो गया। इसमें से क्या कॉमन होगा? 2 पाई एच कॉमन हो गया। पाई का वैल्यू और एच कितना दिया हुआ है? 14। कोई दिक्कत? यहां देखो, 22 गुना का 44, 44, 44 से 44 कैंसल, 7 से 2 बार में, तो r माइनस आर इक्वल 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2। यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है? 0। ठीक, ये पहला इक्वेशन निकल के आया है। दूसरा यहां से निकालो, वो बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना है? 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर या फिर वॉल्यूम ऑफ पाइप लिखो, वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना हो जाएगा? यहां देखो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से कॉमन कर लो पाई एच को, क्या बचा? और ये कितना दे रहा है? 99 सेंटीमीटर क्यूब। 99 लेके सोल्व करते हैं। अब यहां देखो, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक, एच का वैल्यू 14, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज कर दो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये आर माइनस आर का वैल्यू कितना है? 1/2, ऊपर में निकाले हुए हम लोग। सबसे बड़ा दिक्कत ये है तुम लोग के साथ, हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन पिक करते हैं और तुम लोग घर पे जाकर इसको दोबारा नहीं बनाते हो, जो होमवर्क दे दिए बस उसी को बनाते हो। ठीक है, तुम्हारा काम ही होना चाहिए घर पे जाकर के इन क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर तो हम भी बना रहे हैं। यहाँ देखो, 7 गुना के 14 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ देखो, इसको डिवाइड कर दो, आर प्लस आर इक्वल्स टू 99 में क्या हो गया? 22, कितना बार में? यानी तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गए। एक आ गया आर प्लस आर, ना जी, 7 2 या 14 को डायरेक्ट काटे। ठीक है, तो आर प्लस आर इक्वल्स टू आ गया 9/2, और आर माइनस आर इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? अब पोलिनोमियल में ऐसा काम हम लोग कर रहे थे, देख रहे हैं कि जोड़ने पर आर कट जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो 2r इक्वल्स टू, तो 10/2 कितना आ गया? 5, आर इक्वल्स टू, आर का वैल्यू कितना आ गया? 5.2.5, किसी एक में रख दो। यहां देखो, नहीं तो 5/2 ही रखते हैं, 5/2 प्लस आर इक्वल्स टू, यानी कि बाहर का रेडियस 2.5 है और अंदर का 2 है।